a very hearty welcome to you all as a behalf of our entire team of Anusandhan Commerce Coaching Center. I am Aparna Singh standing in the front of you all, and now I am back with the entrepreneurship of your class 12, and now I am going to deal the chapter first of your entrepreneurship. तो आज मैं आपके उद्यमिता का पहला चैप्टर लेकर आ गई हूँ। तो हाँ, वीडियोस बहुत टाइम के बाद आ रही है, तो सबसे पहले उसके लिए सॉरी गाइस, बिकॉज मेरी एग्जामिनेशन चल रही थी तो मैंने वीडियोस बीच में बंद कर दिया था। बट हाँ, आज से वीडियोस आप लोगों की रेगुलर चलेगी एंड आपके एग्जामिनेशन हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो अब बीकॉम के लिए आपको वीडियो चाहिए होगा, तो इस चैनल पर आपको मैं जल्द ही, अभी तो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर फर्स्ट, नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है बीएसटी या फिर बीकॉम, इन दोनों में से कोई एक आने वाला है। तो अकाउंट्स के जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी बहुत जल्दी इस वीडियो पे आपको, इस चैनल पे आपको मिलेगी। ओके, तो सारे वीडियोस बहुत ही जल्दी अब सारे स्टार्ट हो जाने वाले हैं 2023 में, जिनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं 12th के लिए, बिकॉज बहुत ही टाइम कम है। अक्टूबर में हमारा प्री बोर्ड है, तो मैंने पहले प्रेफरेंस दिया क्लास 12th को। तो मैंने सोचा कि चलो भैया 12th क्लास का जितना सिलेबस है पहले कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन फिर आगे वीडियोस आपके लेकर आएंगे। ओके, बीकॉम की वीडियोस भी आप तक बहुत ही जल्दी पहुंचने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से हमारा सिलेबस, जो कि हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर फर्स्ट। एंड गाइस थैंक यू, जो मैंने 2022 के लिए बनाया था चैप्टर फर्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसको आपने ढेर सारा प्यार दिया। 15K प्लस व्यूज़ हो गए हैं, आई थिंक अप्रॉक्स 18,000 के लगभग व्यूज़ चले गए होंगे हमारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर से हमारा वीडियो, जो कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, एंड ये जो हमारा चैप्टर है मैंने फुल चैप्टर को एक वीडियो में कंक्लूड कर दिया है। ओके, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th के लिए एक वीडियो में हमारा हो जाने वाला है कंप्लीट। मुझे पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो वीडियोज़ रेगुलर आएंगे, बस आपको पढ़ना है। एंड अगर कोई भी डाउट्स आपको हैं आगे जिसकी वीडियो चाहिए होगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, उनकी वीडियोस आप लोगों तक जल्दी पहुंचेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर फर्स्ट। बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, हर एक बोर्ड के लिए बहुत ही विविध पोर्शन है जिनके एग्जाम में एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन आते हैं। तो सीख लीजिए, समझ लीजिए, चैप्टर फर्स्ट का फुल चैप्टर डीलिंग में आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट हमारे एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का, और मैं बता दूँ गाइस आपको कि चैप्टर के सारे टॉपिक, सारे पॉइंट को मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डील करने वाली हूँ। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम से समझ के चलते हैं। सारे टॉपिक मैंने लिख दिया है एंड पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चैप्टर फर्स्ट का आपका सारा नोट्स इसमें मिल गया है। इसके अलावा आपको चैप्टर फर्स्ट में और कुछ भी पढ़ने नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। इतना पढ़ के जाइए, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस कहीं नहीं आएंगे, गारंटी हमारी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा? सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। बेसिक है, 12th है, ठीक है। 11th क्या पढ़ा आपने, क्या नहीं पढ़ा, हम नहीं ध्यान देते। ओके, बट मैं 12th को बेसिक से बताऊंगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, फिर भी आप समझ जाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का नेम क्या है? सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, यानी साहसिक अवसर की अनुभूति एवं पहचान। ये चैप्टर हमारा है, समझते हैं क्या। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपका चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है वो हमें पढ़ना है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। क्या पढ़ना है हमें? अपॉर्चुनिटी। अवसर क्या होता है? बहुत इजी टॉपिक है, सुना होगा बार बार आप लोगों ने कि अपॉर्चुनिटी होता क्या है। तो समझो बच्चा, मैंने क्या बोला हमेशा कि सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जाम में आंसर लिखने हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, खुद के लैंग्वेज में, तब जाके मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या होता है अवसर, क्या होता है अपॉर्चुनिटी, समझ लेते हैं। आप प्रेजेंट वेंचर से खुद के लिए बेनिफिट निकाल लेते हो, दैट्स बिकम अपॉर्चुनिटी। इफ अ पर्सन या इफ एनीबडी हु टेक्स बेनिफिट फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन, हु मेक द सिचुएशन इनटू बेनिफिट इनटू गेन, दैट्स बिकम द अपॉर्चुनिटी। यानी कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी हो, अगर आप अभी वर्तमान समय में से खुद के लिए कोई लाभ निकाल लेते हो, ओके, खुद उस वर्तमान समय को लाभ में बदल देते हो, तो वो क्या हो गया? अवसर। आपने अवसर को खोज दिया, हम ये समझ सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल भी लेते हैं, कोविड चल रही थी हमारी। ओके, कोविड के समय में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, घर बैठ गए बहुत सारे लोग, बट बहुत सारे बिजनेसमैन ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि भैया कोविड है, मास्क बिकेगा, मास्क बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उन्होंने क्या किया? वर्तमान समय को अवसर में बदल दिया। सिंपल सी बात, अवसर क्या है? चेंजिंग द प्रेजेंट सिचुएशन इनटू गेन इनटू अ प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स बिकम अ अपॉर्चुनिटी। ओके, ये क्या है? आपका डेफिनेशन है किसका? अपॉर्चुनिटी का। तो लिखा है, मैंने समझते हैं क्या, मैंने लिखा है यहाँ पे, हाउ टू बेनिफिट विद द वर्च्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड कंडीशन। वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से लाभ उठाना है। ओके, दैट्स द अपॉर्चुनिटी। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अपॉर्चुनिटी मीन्स बेनिफिट, टेकिंग बेनिफिट विद द वर्च्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशंस एंड कंडीशंस। ओके, हिंदी में लिखेंगे हम, अवसर से तात्पर्य वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से लाभ उठाना है। ओके, अवसर क्या है समझ में हमें आ गया। अब चलते हैं आगे, टॉपिक हमारा क्या है? वो हमारा है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर।
एक वर्ड आ रहा है एंटरप्रेन्योर, हिंदी हमारा क्या है, साहसी के रूप। साहसी क्या होता है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। ओके, आपने क्लास 11th में खैर पढ़ा हुआ होगा, बट फिर भी मैं बता दूं आपको। देखिए 3 वर्ड्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द थर्ड वर्ड इज योर इंटरप्राइज। समझते ये है क्या, 3 वर्ड्स हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्राइज। देखिए किसी बोर्ड के आप लोग हैं, किसी बोर्ड के हैं, आपके लिए बहुत ही वीवीआई पोर्शन है, या फिर आप 12th के हो या फिर 11th के हो, हाँ किसी मीडियम से हो, आपको ये वर्ड इंग्लिश में जानना ही होता है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो बच्चा इनको इंग्लिश वाले वर्ड्स को आप समझ लो ये है क्या। ओके, एंटरप्रेन्योर हिंदी बोलते हैं इनको साहसी या उद्यमी, साहसी या फिर उद्यमी। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप इसको हिंदी क्या बोलते हैं हम, उद्यमिता, जो कि हमारा चैप्टर ही सिलेबस ही है उद्यमिता। एंड इंटरप्राइज इनको हम बोलते हैं उद्यम, क्या बोलते हैं, उद्यम। ठीक है, समझते हैं क्या एंटरप्रेन्योर। ये एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है, वो आइडिया खोज कर लाता है कि हाँ भैया मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए जो अवसर खोज कर लाता है, जो अपॉर्चुनिटी को सर्च करता है, वो पर्सन क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पर्सन है जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है बिजनेस करने के लिए, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को ढूंढ कर लाए। ओके, सारा काम करे, सारा काम मतलब क्या कि जो कुछ नयापन करे, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचे, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अवसर ढूंढ कर लाए, अपॉर्चुनिटी को खोज कर लाए, उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। साहसिक वैसा व्यक्ति होता है जो व्यवसाय शुरू करने के लिए अवसर खोज कर लाता है। ओके, नयापन करता है कुछ। ओके, आपका नेक्स्ट वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। ये क्या है, ध्यान दो, जो बंदा जिसने सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, वही प्रोसेस क्या है आपका, एंटरप्रेन्योरशिप है यानी उद्यमिता है। व्यवसाय या फिर कोई भी उद्यम शुरू करने के लिए जो भी आप प्रक्रियाएं करते हो, वो प्रक्रिया क्या है आपका, एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपका अगला क्या है, इंटरप्राइज। आपका बिजनेस ही क्या है, आपका इंटरप्राइज है वैसा बिजनेस जो कि एस्टैब्लिश हो चुका है, जो कि स्थापित हो चुका है। स्थापित हुए व्यवसाय को क्या बोलते हैं हम, इंटरप्राइज। अब आपके एग्जाम में 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था इसके पहले, एंड इस साल पूछ सकता है। वो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ध्यान दो कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्राइज, इनमें से व्यक्ति कौन है, हु इज अ पर्सन, तो क्या मारेंगे, एंटरप्रेन्योर, ये पर्सन है। पूछ देगा प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ये एक प्रक्रिया है। ओके, एंड इसको हम बोलते हैं आउटकम है, हमारा परिणाम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो कि व्यवसाय शुरू करने के लिए अवसर को खोज कर लाता है, नयापन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी का रूप है, क्या रूप है, क्या रोल होता है, वो समझते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो मैंने बोला सेम बात वही है, सबसे पहले क्या करता है, अवसर को खोज कर लाता है। अवसर क्यों खोजेगा, घर में खाना बनाने के लिए नहीं, अवसर खोजेगा बिजनेस के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए अवसर को खोज कर लाता है। जो सेकंड पॉइंट इस क्या है आपका यहाँ पे है, हिंदी वही अवसर को पहचानना, दैट्स इट। आपका सेकंड पॉइंट है एज अ इनोवेटर, प्रवर्तक। व्हाट इज इनोवेटर, कुछ नयापन करना है। ठीक है, जो बंदा कुछ नयापन लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रवर्तक, इनोवेटर। ध्यान दो, इनोवेटर मैंने वर्ड यूज किया, वो पर्सन जो कि इनोवेशन लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं, इनोवेटर। इनोवेशन मतलब नयापन, एंड इनोवेटर मतलब वो पर्सन जो कि नयापन लेकर आता है। तो एंटरप्रेन्योर एक वैसा पर्सन है जो कि कुछ नयापन लेकर आता है। ठीक है, आपके बिजनेस में वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी को ढूंढेगा, सिंपल सी बात है, नयापन कुछ ना कुछ तो लाएगा ही लाएगा वो। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमारा, एज अ मैनेजर। अब बिजनेस में मैनेजर का भी काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। वो होता नहीं है, ध्यान देना, मैनेजर को एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे हम, लेकिन एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर का रोल अदा करता है, मैनेजर का काम करता है। मैनेजर का हिंदी होता है प्रबंधक। ओके, प्रबंधक का कार्य भी करता है हमारा साहसी। ओके, तो ये था हमारा रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट डाउन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी साहसी या उद्यमी के रूप को लिखें, तो आप ये लिख दोगे। ओके, 3 पॉइंट है, 3 से ज़्यादा में लिखना नहीं है, 3 काफ़ी है, जो मैंने लिखा उतना ही लिखना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ओके, अब देखते हैं आगे हमारा क्या है, काइंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइंड्स। किसके काइंड्स, काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए स्पेस बहुत ही कम थे तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आप लोग अगर नोट करेंगे तो कॉपी पेन उठा के पढ़िएगा एंड लिखते रहिएगा। ओके, काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अपॉर्चुनिटी के 2 काइंड्स होते हैं। पहला क्या हमारा एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, एंड दूसरा क्या हमारा है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। यानी हिंदी में उसको बोल सकते हैं हम कि पहला हमारा विद्यमान अवसर और दूसरा क्या है निर्मित अवसर। अब वो है क्या समझते हैं, देखिए
आपके जो वर्ड है बहुत ईजी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। वैसा प्रोसेस, वैसा अपॉर्चुनिटी, वैसा अवसर जो कि आपके पूरे इन्वायरमेंट में पहले से ही मौजूद है, आपको बस उसमें कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस लाने होते हैं, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, यानी क्या बोलते हैं, विद्यमान अवसर, यानी जो आपके पूरे वातावरण में पहले से ही विद्यमान हो, आपको बस कुछ थोड़े मोड़े बदलाव की जरूरत हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं साबुन। अगर कोई बिजनेस आज खुलता है, या फिर मान लीजिए मैंने आज एक बिजनेस खोला साबुन का, ठीक है, मेरा कंपनी साबुन बना रहे, तो क्या साबुन पहले से हमारे पूरे कंट्री में थी? इंडिया में मिलती है साबुन, पूरी दुनिया में साबुन मिलती है? तो हाँ मिलती है, साबुन तो मिलती है कि नहीं मिलती है, बट मैंने क्या किया कि साबुन का फ्लेवर चेंज कर देंगे, नेम चेंज कर देंगे, ब्रांड चेंज कर देंगे। तो मैंने कुछ नया तो नहीं किया, मैंने वही बिजनेस उठाया जो कि पहले से हमारे पूरे इन्वायरमेंट में मौजूद था। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी से निकल कर आता है। ओके, कोई दिक्कत आता है आप लोगों को होगा नहीं, यानी वैसा अवसर जो कि पहले से ही है, आप बस उसमें कुछ चेंजेस लाके उसको यूज़ कर लेते हो। साबुन हो गया, ओके, टी शर्ट्स बनाया आपने, टी शर्ट तो पहले भी बिकते थे, ठीक है, आपका टी शर्ट लाल कलर का हो गया, पीला कलर का हो गया, वो बात अलग है, थे तो पहले से अपॉर्चुनिटी वो। ओके, अब आपका अगला आता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, यानी निर्मित अवसर। वो क्या होता है? यानी ऐसे अवसर जो आप बनाते हो, जो आपसे पहले पूरे पर्यावरण में, वातावरण में वो अवसर हो ही ना। जैसे पहली बार अगर टीवी बना होगा तो क्या हुआ होगा? क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। अभी हमारे एग्जाम्पल में फिलहाल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी का, वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। क्या कोविड वैक्सीन पहले था? नहीं था, हमने अभी क्रिएट किया उसको, अवसर निकाला हमने, वैक्सीन निकाल के वैक्सीन बना के बेचा हमने। ओके, तो ये क्या जाएगा? क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, यानी पहले कुछ भी नहीं था उससे संबंधित, हमने सब कुछ नया बनाया है, उसको बोलते हैं क्या? क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, यानी निर्मित अवसर। ठीक है, दो अवसर हो गए, एग्जिस्टिंग, क्रिएटेड, ठीक है, विद्यमान एंड निर्मित। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से। अगर कोई भी डाउट होगा, बीच में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कमेंट में लिख कर बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को अगले चैप्टर में जो लेकर आऊँगी तो पहले उस टॉपिक को क्लियर कर दूँगी। बट हाँ, अगर डाउट है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, एंड अगर डाउट नहीं है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैम टॉपिक समझ में आ गए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो ये काम कर रहे वीडियो मेरा। ओके, तो स्टार्ट करते फिर से चैप्टर। देखिए, अगर मैंने हमेशा बोला है कि अभी एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है, अब ये सोच कर नहीं चलना है कि बहुत टाइम है, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट टाइम है, ऐसे सोच कर चलेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी आपको। बिकॉज मुझे पता है कि हमारे जो भी वीडियोज़ होते हैं, अगर मैंने आज पोस्ट किया है तो मेरे वीडियोज़ की व्यूज़ तब जाके बढ़ती हैं एग्जामिनेशन से 3 दिन 4 दिन पहले। हमें खुशी नहीं होती है, उस बात की खुशी में नहीं होती। मुझे पता है कि बच्चे एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ें, आप अभी से पढ़ो, एग्ज़ाम में पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम के पहले आराम से रेस्ट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, एग्जाम जाके दे दीजिएगा। ओके, तो मैंने हमेशा बोला है कि एक एक चैप्टर को खत्म करते चलते हैं, बिकॉज बाद में 22 चैप्टर आपके हो जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप के, 14 BST के, अकाउंट्स भी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, कितना पढ़ेंगे? ओके, तो अभी से जो मेरे वीडियोज़ बना रहे हैं, पढ़ते चलिए, समझते चलिए, एंड हाँ आपके सारे वीडियोज़ अब रोज़ आएंगे। ओके, तो देखिए मैंने अगला क्या बोला, फीचर ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। मैंने शॉर्ट में लिखा है, अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट में लिखा है मैंने OPPR जो भी है शॉर्ट में। ओके, अगला आपका है फीचर फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। ये है क्या, समझते क्या? यानी अब देखो मैंने क्या बोला, अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। हिंदी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हिंदी मैंने लिखना छूट गया है तो उतार लीजिएगा उसको। यहाँ पे हमेशा मैंने बोला है अवसर के पहचान के घटक। ओके, हिंदी छूट गया, इसका लिख लीजिएगा, अवसर के पहचान के घटक इस टॉपिक के हिंदी का नेम है। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको अवसर को पहचानने के लिए? तो पहले कह दिया है एबिलिटी टू प्रिजर्व, समझ की शक्ति। आप अवसर तब ढूंढ पाओगे जब आपके अंदर समझ की शक्ति होगी। तो आई एम सो नॉट प्रिजर्व, नहीं परसीव। ओके, एबिलिटी टू परसीव मीन्स क्या होता है? समझ की शक्ति, यानी आपके अंदर जब सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, कॉमन सेंस होगा, तभी आप किसी भी अवसर को खोज कर ला सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए अवसर को खोजने के लिए? तो पहला क्या है, एबिलिटी टू परसीव, समझ की शक्ति। तो सेकंड पॉइंट क्या हमारा है, नॉलेज अबाउट कंपटीटर्स, यानी प्रतियोगियों के बारे में जानकारी। अब आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, उनको जानना होता है। अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो तो आपके कंपटीटर क्या हो गए, उस सेम प्रोडक्ट बनाने वाला दूसरे बिजनेस। तो आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, आपको हमेशा जानना होता है, देखना होता है। आप देखते हो एग्जांपल में, अगर कोई भी एक बिजनेस मानते हैं कॉम्प्लेक्स, ओके, कॉम्प्लान, ओके, कॉम्प्लान में अगर आप देखते हो कि 50% आज ऑफ है, 1 वीक बाद हॉलिडेज 50% ऑफ कर देते हैं। बूस्ट क्या करता है, सेम ऑफर को अप्लाई करता है, 50% ऑफ करता है। उसे पता है कि हमारे कंपटीटर कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हमें करना है। कैसे पता चला? अपने कंपटीटर को देख रहे हैं तब तो,
ओके तो आपको अवसर निकालने से पहले, अवसर निकालने के लिए अपने प्रतियोगियों पे हमेशा कंटिन्यूअसली ध्यान देना पड़ता है. यू शुड ऑलवेज हैव टू फॉलो, हैव टू बी इन साइड ऑल ऑफ योर कंप्यूटर्स. ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है? मार्केट रिसर्च यानी बाजार अनुसंधान. ये क्या होता है? व्हाट इज मार्केट रिसर्च? यानी अब बाजार में क्या चल रहा है इसके बारे में जानना होता है. आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया बाजार अनुसंधान में आते क्या हैं. ठीक है, उतार लीजिएगा इसको. मार्केट रिसर्च में आते हैं, यहाँ पे लिखिएगा डिमांड अबाउट कंज्यूमर्स, ट्रेंड, दैट्स इट. मार्केट में यही आते हैं. आपको मार्केट के बारे में क्या जानना, बाजार के बारे में क्या जानोगे आप? पहली बात कि क्या डिमांड में चल रहा है. कोविड है, मास्क डिमांड में है, सैनिटाइजर डिमांड में है, बना ले, बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर दिए. लाइफ बॉय पहले क्या बनता था? साबुन. उसने देखा कि भैया बाजार में डिमांड किसकी है? सैनिटाइजर की है. तो लाइफ बॉय ने खुद को कन्वर्ट कर लिया किसमें? सैनिटाइजर में. तो आपको देखना है कि मार्केट में भी फिलहाल किसकी डिमांड चल रही है. हिंदी बोलेंगे इसको मांग. ओके, मांग. सेकेंड जो अबाउट कंज्यूमर, ग्राहक के बारे में. आपके ग्राहक क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या लाइक करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, वो जानना होता है आपको अवसर खोजने के लिए. और आपको अगला ट्रेंड, यानी ट्रेंड में क्या चल रहा है. अभी फिलहाल फैशन में क्या चल रहा है. ट्रेंड अबाउट मतलब फैशन. अभी फिलहाल लोग आपके कस्टमर क्या लाइक कर रहे हैं. इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेंड. ओके, आपने सुना होगा ट्रेंडिंग रील्स एक्सेट्रा. और देखते आगे मैंने क्या बोला. नेक्स्ट इज इनोवेटिव या नयापन. सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी आप तब ढूंढोगे जब आपके अंदर कुछ हिम्मत होगी कि हाँ कुछ नया करना है. नया करने वाले ही खोजते हैं अवसर को ना. तो नयापन के लिए अपॉर्चुनिटी को खोजते हो. तो सबसे पहली बात आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है. नेक्स्ट इज योर इनसाइट इनटू द चेंजेस, परिवर्तन पर नज़र. अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उस पर हमेशा नज़र रखना है आपको. तभी जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे. एज फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुई, पेटीएम ने बहुत ज़्यादा सक्सेस किया. बिकॉज सारे जो भी होते थे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होने लगे थे. ओके, सेम एज गूगल पे उस समय आ गया, फ़ोन पे आ गया. उन्होंने ये दोनों जो बिजनेस है उन्होंने क्या किया, देखा कि भैया कि अब समय बदल रहा है, अब लोग कैश ऑन डिलीवरी की जगह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. तो उसने क्या किया, चेंजेस में नज़र रखा था उन्होंने. एंड जैसे ही बदलाव आया खुद को उन्होंने अडॉप्ट किया एंड अब प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो अभी क्या बदलाव आ रही है आपके समय में, आपको हमेशा उसको देखना होता है. तभी जाके आप अभी के सिचुएशन में प्रॉफिट कमा सकते हो. तो ये सारी चीज़ें थी आपका फैक्टर सेंस ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर के बोध के लिए क्या क्या घटक चाहिए, अवसर के खोज के लिए क्या क्या घटक चाहिए थे. ये आपको टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए. ओके, हमने पढ़ लिया अवसर क्या होता है, टाइप्स ऑफ अवसर. ओके, अपॉर्चुनिटी के काइंड्स कितने होते हैं. हमने पढ़ लिया एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है, हमने पढ़ लिया. हमने ये भी पढ़ लिया कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए. ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए. ठीक है, अब चलते हैं आगे क्या पढ़ना है. देखिए मैं टॉपिक्स को नाम बार बार इसलिए लेती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा है. ओके, आपको अगला प्रमोशन ऑफ अ वेंचर. व्हाट इज वेंचर? जो एंटरप्रेन्योर एक काम करता है, साहसिक कार्य, उसको बोलते हैं वेंचर. यहाँ पे क्या है, साहसिक कार्य का प्रवर्तन. अब देखते हैं क्या टॉपिक क्या बोलना चाहते हैं. ध्यान तो मैंने क्या बोला कि अब कोई भी बंदा, कोई भी एंटरप्रेन्योर काम कैसे करता है. हम और आप नहीं बात की जा रही, यहाँ बात की जा रही है एंटरप्रेन्योर की. यानी कोई भी एंटरप्रेन्योर काम कैसे करता है. तो यहाँ पे फर्स्ट कुछ मैंने क्या बोला, निसेसिटी एंड प्रॉब्लम्स. दो वर्ड हैं, निसेसिटी एंड प्रॉब्लम्स. यानी पहला क्या हमारा आवश्यकता और दूसरी क्या है समस्याएं. दो चीज़ें आएंगी आपके सामने. या तो उस काम को करने के लिए आवश्यकता होगी आपको, या तो कोई प्रॉब्लम्स आ गई होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, निपटने के लिए आप उस काम को कर रहे होंगे. तो दो ही आपके हैं मोटिव. क्या है, पहला भैया प्रॉब्लम आएगी, या दूसरा क्या है आपको उस चीज़ की नीड होगी, तभी कोई बंदा काम करता है. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर देखिए क्या करता है, अब समझते हैं इस दोनों से कैसे डील करता है. अगर किसी चीज़ की नीड हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो कैसे डील करता है. प्रोसेस पहले लिखा है, ध्यान दो. फर्स्ट है एनालिसिस, अवलोकन. व्हाट इज एनालिसिस, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनालिसिस होता क्या है. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में. ओके, एनालिसिस मीन्स डीपली कंसर्न और स्टडी. जो मैंने लिख रहा है उसको जो मैं लिख रहे हैं, सॉरी हो जाती है गलतियाँ. ओके, जो हम अभी लिख रहे हैं उसको आप अपने नोट्स पे कॉपी पे लिखते रहिए. ओके, क्या है, ठीक है, गलती हो जाती है भैया, आप भी इंसान, हम भी इंसान है. चलिए कट मत करना इस बात को. डीपली कंसर्न और स्टडी, यानी अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डीपली पढ़ते हो, डीपली नॉलेज देते हो, उसको क्या बोलते हैं एनालिसिस. आपने ऊपर से पढ़ लिया,
तो उसको हम कभी एनालिसिस नहीं बोलेंगे। आप किसी भी चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज देते हो, भैया वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है, ये सब कुछ आप जान के किसी भी चीज़ के बारे में उसको बोलते हुए भैया आपने अवलोकन कर लिया, आपने एनालिसिस कर लिया। किसी भी चीज़ के बारे में तह तक जानना ही क्या होता है, एनालिसिस। तो पहले एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एनालिसिस करता है, यानी अवलोकन करता है, ठीक है। अब क्या करता है, सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, यानी अब क्या हिंदी में अवसर का बोध। उसके बाद वो सोचेगा कि अवसर कहाँ है, हमें अवसर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। फिर वो अवसर को खोजता है, उसको अवसर की बोध होती है, उसको अवसर का, अपॉर्चुनिटी का सेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेम्पलेशन, दैट इज विचार। व्हाट इज कंटेम्पलेशन, मतलब होता है फिर सोचता है वो कि मान लीजिए अवसर तो बहुत सारे होते हैं, आपको सोचना है कि वो अवसर क्या आपके लिए सही है या नहीं, ठीक है। अब आपके लिए, जैसे मैंने बोला कि कोविड में मास्क का बिजनेस अगर आप चलाओगे तो बहुत आपको प्रॉफिट होगी। क्या ये चीज़ जो मैंने आइडिया दिया आपके लिए था? वो आप एक स्टूडेंट हो, आप तो कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते नहीं मार्क्स बना के, ठीक है। तो आपको अवसर को खोजने के बाद देखना है कि क्या वो अवसर आपके लिए सही है या नहीं, विचार करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फॉर्मेशन प्लस एनालिसिस, यानी अब अगर आपने अवसर आपको मिल गया है तो आप उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, पूरी जानकारी लोगे। जानकारी लेने के बाद फिर से क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। एंड ये कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। हम अपने करते हैं, एंटरप्रेन्योर करता है। एंड लास्ट में क्या मैंने बोला, रिजॉल्व टू एस्टैब्लिश, यानी स्थापना करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है इस्टेब्लिशमेंट, किसकी होती है इस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज की, किसकी, इंटरप्राइज की। इतना कुछ काम करने के बाद लास्ट में क्या करता है, वो एक बिजनेस को स्टार्ट कर देता है। क्या है काम, शॉर्ट में समझते हैं फिर से। पहले सब कुछ ध्यान से देखना, एनालिसिस करना, अवलोकन करना। दूसरा, अवसर को, उसको अवसर मिल गया। तीसरा, विचार करना कि अवसर क्या आपके लिए है या नहीं। चौथा, क्या आपको मैंने बोला कि उस अवसर के बारे में जितनी हो सके सूचनाएं इकट्ठा कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर विचार कीजिए, फिर सोचिए, फिर अवलोकन कीजिए। एंड लास्ट में सब कुछ करने के बाद अगर सब कुछ सही लगे तो जाके बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा है इमेजिनेशन ऑफ अ वेंचर, यानी साहसिक कार्य की कल्पना। यानी तो क्या मैंने बोला है कि वेंचर का कोई इमेजिनेशन क्या होता है, किसी भी साहसिक कार्य की कल्पना क्या होती है। तो दो ही टॉपिक्स आपको पढ़ने यहाँ पे, उसमें क्या आते हैं, गिविंग अ टैंजिबल शेप, गिविंग अ टैंजिबल शेप टू अ प्रोजेक्ट। व्हाट इज टैंजिबल शेप, देखिए शेप होते हैं दो काइंड के, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। इनटैंजिबल उनको बोलते हैं जिनको कभी टच नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। वैसा कोई चीज़ जिनको अपना टच कर सको, बस फील कर सकते हैं कि हाँ वो चीज़ है, जैसे गुडविल, ठीक है। बट टैंजिबल उनको बोलते हैं हम वैसा कोई चीज़ जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये पेन हो गया, ओके, आप इसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो उसको बोलते हैं टैंजिबल। तो क्या मैंने बोला कि अब एक एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है, क्या इमेजिन करता है कि जो भी चीज़ उसने सोची है, प्लानिंग की है, तो जो दिमाग में सोची वो क्या इंटैंजिबल है, बिकॉज आप उसको टच नहीं कर सकते, दिख नहीं सकता है वो। तो वो क्या सोचता है कि जो भी वो प्लानिंग किया है उसको टैंजिबल शेप दे दे, दैट उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दे। अगर किसी भी चीज़ को अगर वो प्लानिंग करता है, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके अगर बिजनेस को स्टार्ट कर देता है, तो मैंने क्या बोला, टैंजिबल इनटैंजिबल शेप को टैंजिबल शेप में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कि किसी परियोजना को मूर्त रूप देना। परियोजना क्या होता है, अमूर्त। प्लानिंग क्या होती है, अमूर्त होती है। यानी जिस चीज़ को आप बस फील कर सको, ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग क्या अमूर्त है, परियोजना क्या है, अमूर्त है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर कुछ चीज़ प्लानिंग करता है जो कि अमूर्त है, तो बाद में उसका मेन मोटिव क्या होता है कि भैया कि उस प्लानिंग को वो मूर्त में बदल दे, टैंजिबल बना दे, यानी बिजनेस में कन्वर्ट कर दे। अब बिजनेस क्या है, बिजनेस को छू सकते हो, देख सकते हो, है कि नहीं है। तो मेन उसका क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, इमेजिनेशन क्या है, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लानिंग को एक टैंजिबल शेप देना। सिंपल सी बात है। अब आप बोल सकते हो कि प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके बिजनेस को स्टैब्लिश करना। ओके, सेकंड टॉपिक आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वही होगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी क्या मैंने लिखा, व्यावसायिक अवसर की पहचान, यानी व्यवसाय के लिए अवसर को पहचानना। ये था आपका सेकंड पॉइंट। दो पॉइंट थे, पहला क्या था, प्लानिंग को टैंजिबल शेप देना, और दूसरा क्या था कि अवसर को पहचानना, नियोजन को एक मूर्त आकार देना, और दूसरा क्या है, व्यवसायिक अवसर को पहचानना। खत्म है ऐसे बात। अब चलते नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। क्या टॉपिक मैंने बोला कि साहसिक अवसरों को ढूंढने के विभिन्न चरण। अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है, आप एक वर्ड आ रहा है बार बार, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, ये होता क्या है। सिंपल सी बात है, वैसा अपॉर्चुनिटी जो कि एंटरप्रेन्योर के लिए होता है
उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। जो अवसर एक एंटरप्रेन्योर के लिए होता है यानी बिजनेस से संबंधित होता है उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को, साहसिक अवसर को खोजने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपको क्या क्या चरण फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे लिखा है क्या, मैंने बोला सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले अवसर को खोजोगे तब तो मिलेगा ना, अवसर को ढूंढना, पहला प्रोसेस तो ये हमारा है। सेकंड क्या है, एनालिसिस ऑफ थॉट्स, यानी आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आप उनको एनालाइज करोगे, आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उसमें से कौन सा सही है। 20 आइडिया आते हैं आपके दिमाग में। अगर आपको कोई भी कोचिंग सेंटर जाना होता है, ज्वाइन करना होता है, तो पहले 20 आइडिया आते हैं, पहले खोजते हो कि कौन सा कोचिंग जाएंगे। ओके, खोजने के बाद आपको 10-20 मिल जाते हैं कोचिंग। ठीक है, आपके दिमाग में 10 आइडिया हैं तो उसको बोलेंगे विचार आपके पास है। क्या है आपके पास, एक विचार आ गया, 10 आपके पास ऑप्शंस आ गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब 10 कोचिंग तो मिल गए भैया, उसमें से कोई एक चूज करेंगे, बेस्ट को चूज करेंगे। तो हमारा थॉट प्रोसेस यानी पहला प्रोसेस क्या है, मैंने बोला कि अवसर को ढूंढना, अवसर को खोजेगा। अवसर को खोजने के टाइम उसको बहुत सारे अवसर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे स्टेप्स मिल जाएंगे, अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। उसके बाद थॉट प्रोसेस में वो सबसे बेस्ट को चूज करेगा। थॉट में क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपका फोर्थ क्या है, स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। अब वो क्या करेगा, चूज करने के बाद प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा, बात यहाँ से खत्म। ओके, अब देखते अगला है क्या आपका, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यवसायिक अवसर। व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ नहीं है अभी, ये क्या है क्या नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक्स है। अपॉर्चुनिटी विच इज रिलेटेड टू बिजनेस इज नॉन एज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कोई भी ऐसा अवसर जो कि बिजनेस से संबंधित होता है उसको क्या बोलेंगे हम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हो एनी इकोनॉमिक आइडिया विच मे बी कन्वर्टेड इनटू टैंजिबल शेप एंड देन take a shape of business, convert into enterprise, becomes the business opportunity of any economic event which may result the establishment of an enterprise। यानी ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी आर्थिक चीज़, ऐसा कोई भी चीज़ के बारे में वैसा कोई भी अवसर जो कि आपको लास्ट में व्यवसाय खोल के दे देगा, उसको क्या बोलेंगे हम, व्यवसायिक अवसर। ऐसा कोई अवसर जिस अवसर को अगर आप ढूंढ लेते हो, उसको फॉलो कर लेते हो, तो लास्ट में आपका कोई बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है बट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो मैंने बता दिया, लिख लोगे आप लोग, समझा दिया मैंने। ओके, आपका थर्ड टॉपिक क्या है, फोर्थ टॉपिक क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। फोर्थ क्या है, कन्वर्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनटू रियलिटी, यानी व्यवसायिक अवसर को वास्तविक में बदलना। अब देखो क्या मैंने बोला कि एक एंटरप्रेन्योर का सबसे पहले यही दिमाग में एक बात होती है कि अब उसको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, जो भी अवसर मिला है, उसको वो असली में बदल दे। उसको वो सिंपल सी बात है कि जो भी उसने सोचा, जो भी उसने मेहनत किया खोजने में अवसर को, अब उस अवसर के हेल्प से वो बिजनेस को इस्टेब्लिश कर दे। तो आपको मैंने टॉपिक क्यों लिखा है, अगर पूछ देगा कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, तो आएगा आपका ये आंसर। ओके, कन्वर्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनटू रियलिटी। यही होता है, किसी भी व्यवसायिक अवसर को आप एक वास्तविकता का आकार दे दो, सबका मोटिव, सबका इच्छा, सबकी एक उद्देश्य यही होती है। तो ये आपका मेन उद्देश्य है किसका, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी का। ओके, अब देखते हैं अगला मेरा टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी व्यवसायिक अवसर के तत्व क्या होते हैं वो पढ़ना है हमें। तो फर्स्ट क्या हमने लिखा, मार्केट। तत्व मतलब क्या, कि आपको व्यवसायिक अवसर कहाँ मिलेगा, किस चीज़ के हेल्प से मिल सकता है, आप कैसे ढूंढोगे। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। तो क्या मैंने बोला, बाजार। पहले क्या, मार्केट है कि नहीं है, बाजार। सिंपल सी बात है, व्यवसायिक अवसर है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले तो मार्केट में मिलने वाली है। आपको क्या डिमांड है, मार्केट में जाकर देखोगे आप, कस्टमर क्या चाहते हैं, मार्केट से पता चलेगा, क्या बिक रही है, मार्केट से पता चलेगा, कब तक माल बिक सकती है, मार्केट से पता चलेगा आपको, सब कुछ तो मार्केट से पता होने वाला है हमें। तो मेन एलिमेंट, सबसे मुख्य तत्व क्या होता है आपका व्यवसायिक अवसर का, बाजार। सेकंड पॉइंट क्या आपका है, प्रैक्टिकल आइडिया। व्हाट इज प्रैक्टिकल आइडिया, आइडिया मतलब होता है कि एक विचार। ठीक है, यानी क्या मैंने बोला, व्यवसायिक विचार। बट प्रैक्टिकल आइडिया क्या होता है, वो आइडिया जो कि आप फॉलो कर सको, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल आइडिया। अब एक बच्चा बैठ गया है और उसने सोचा कि भैया हम 24 में से 23 घंटे पढ़ लेंगे, क्या ये पॉसिबल है। आइडिया तो आ गया, लेकिन क्या ये आइडिया प्रैक्टिकल है, उसको अप्लाई कर पाएगा, नहीं। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को प्रैक्टिकल आइडिया खोजना होता है, यानी वैसे आइडिया को खोजना होता है जो कि वो कर सके, जो कि पॉसिबल हो। ठीक है, आपका थर्ड क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेंसी।
व्हाट इज कॉम्पिटेंसी मतलब होता है, आप बोल सकते हो कॉम्पिटेंसी को एबिलिटी भी बोल सकते हो आप, ठीक है, योग्यता, बट आपके बुक में वर्ड यूज किया गया कॉम्पिटेंसी, तो मैंने कॉम्पिटेंसी इसलिए बोला, ठीक है। योग्यता यानी अब एंटरप्रेन्योर की खुद की योग्यता होनी चाहिए ताकि वो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खोज कर निकाल सके, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, स्वीकार्य दर। देखिए रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है कि आपने बिजनेस में जितना कुछ इन्वेस्ट किया है, अगर आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको अगर 2 लाख 1 रुपये मिलता है तो हम तो बोलेंगे प्रॉफिट हुई, आपको प्रॉफिट तो हुई ना 1 रुपये की, बट क्या ये आपके लिए एक्सेप्टेबल था? क्या आप उतना ही चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि हम 2 करोड़ लगा के 2 करोड़ 1 रुपया अर्निंग कर ले? नहीं, आप क्या चाहते हो कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वापस एक अच्छा खासा अमाउंट मिले। अच्छा खासा अमाउंट को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल एंड अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ओके। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भैया जितना आपने पैसा लगाया आपको उस बिजनेस के हेल्प से अच्छा खासा रिटर्न मिले, अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट ही नहीं अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, ओके। आपके एग्जामिनेशन में या फिर बुक्स में, कहीं के बुक्स में यूज़ किया गया वर्ड्स अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, यानी आपको एक आकर्षक दर मिले, वापस जो आपको पैसा मिल रहा है वो अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो। 2 लाख आपने यूज़ किया, 8 लाख वापस मिल जाए, 4 लाख वापस मिल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी हिंदी में क्या बोला कि व्यवसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य, यानी जब आप व्यवसायिक अवसर को पहचानते हो उनके उद्देश्य क्या क्या हैं, क्या चीज़ें करनी होती हैं आपको पहले। तो फर्स्ट यहाँ पे टू मेक अ सर्वे, सर्वेक्षण करना। सबसे पहले क्या करते हो आप, सर्वे करते हो। अब सर्वे कैसे होती है, सर्वे इज ऑफ, बहुत सारे काइंड होते हैं सर्वे के, बट आपको बेसिकली पढ़ना है सर्वे मतलब क्या कि आपका बिजनेस किस जगह पे सेटअप होगा, ठीक है, आपका जो बिजनेस है वो किस जगह पे सेटअप होने वाला है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई बिजनेस, अगर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे आपका स्वेटर का बिजनेस है, ठीक है, आप वो स्वेटर को बिजनेस को जाके बेचो श्रीलंका में या फिर कुछ ऐसे जगह पे जाके जहाँ ठंडी नहीं होती है, तो क्या स्वेटर बिकेगी? नहीं बिकेगी, सिंपल सी बात है। आप जाओगे कश्मीर एंड बेचोगे अगर वहाँ पे जाके कॉटन के टी शर्ट्स, तो क्या बिकेंगे? नहीं बिकेंगे, वहाँ स्वेटर बिकेंगे। तो आपको देखना होता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, वो जो आपका बिजनेस का प्रोडक्ट है वो कहाँ बिकेगा, जिस जगह बिकेगा उससे क्लोज बाई आप बिजनेस का लोकेशन रखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, सर्वे करते हैं हम कि माल क्या है भैया, कहाँ बिकने वाला है, कहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, कहाँ खड़ा करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज एस्टैब्लिश द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन अदर एरिया। देखो मैंने क्या बोला, to identify the business opportunity in another area, that means अन्य क्षेत्र में अवसर पहचानना। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया अन्य क्षेत्र, आपके बुक में वर्ड यूज़ किया गया अन्य क्षेत्र। अब आपका जो बिजनेस है सिर्फ आप उसी चीज़ के बारे में कभी भी खोजते या सोचते नहीं हो, आपको कुछ हटकर सोचना होता है। जैसे आज एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइफ बॉय या फिर कोई भी साबुन का एग्जाम्पल लेते हैं, बट मैंने लाइफ बॉय यूज़ किया, ठीक है। तो लाइफ बॉय मैंने वर्ड यूज़ किया, न कि साबुन, तो मैंने लाइफ बॉय वर्ड इसलिए क्यों यूज़ किया, बिकॉज एग्जाम्पल्स रिसेंटली उसके हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं लाइफ बॉय, ठीक है। लाइफ बॉय पहले क्या बनाता है, साबुन। अगर उसका बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ सोचता सोप के बारे में, क्या साबुन बनेगा, साबुन का फ्लेवर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो क्या लाइफ बॉय खुद को सैनिटाइजर में कन्वर्ट करता, हैंड वॉश में कन्वर्ट कर पाता? नहीं। उसने अपने क्षेत्र से हटकर कुछ सोचा, हटकर अप्लाई किया, तब प्रॉफिट हुई। तो नेसेसरी नहीं है कि जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो सिर्फ उसी से संबंधित काम नहीं। अगर आपका बिजनेस ए है तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड तक आपको सोचना होता है कि कहीं से भी प्रॉफिट मिल जाए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आपको करना होता है। दैट मीन्स आपको बिजनेस से हटकर अलग एरिया में भी जाकर अपने बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी को खोज कर लाना होता है, ओके। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन, मूल्यांकन करना होता है। व्हाट इज वैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या होता है कि भैया आपके पास कितना है, आप कितना यूज़ कर सकते हो, आपको कितना मिल सकता है, आपने जो किया वो सही किया या नहीं किया, आपका काम सेटिस्फाइंग है कि नहीं है, आपके वर्कर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ मूल्यांकन करना होता है आपको। सब कुछ मूल्यांकन करने के बाद ही आप किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाओगे। आप भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम देने से पहले 5 मंथ या 4 मंथ अभी है, अक्टूबर में आपको प्री बोर्ड होने वाला है बिहार बोर्ड का, एंड जैक बोर्ड का एग्जाम तो होंगे, फैब तक एग्जाम्स आपके हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम फैब या मार्च के अप्रैल तक एग्जाम हो जाएंगे आप लोग के, ठीक है। तो उसमें क्या एग्जाम में आपको क्या करते हो, पहले वैल्यूएशन करते हो कि भैया कितना चैप्टर बाकी है, कितना मैंने कर लिया, कितना करूँगा, कहाँ से करूँगा, वो क्या वैल्यूएशन है। सिंपल बात है, बिजनेसमैन भी सोचता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या है क्या नहीं है, वो क्या वैल्यूएशन है, ओके, मूल्यांकन है। नेक्स्ट इज टू चूज प्रोडक्ट, उत्पाद चुनना होता है। अब लास्ट में क्या करता है वो, अपने बिजनेस का
प्रोडक्ट चूज़ करता है कि अब किस प्रोडक्ट में उसको प्रॉफिट होने वाली है। राजस्थान का बिजनेस है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है राजस्थान का, या फिर मान लेते हैं अगर आप यूज़ करोगे बिस्लेरी का, ठीक है, बिस्लेरी का वर्ड यूज़ करते हैं, बिस्लेरी का जो बोतल है आप जाके बेचोगे तमिलनाडु में तो मे भी कम बिके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की एक्सेस है, अब कमी नहीं है। बट अगर बिस्लेरी की बोतल को आप जाके बेचते हो राजस्थान में तो चांसेस ज़्यादा बिकने के। क्यों? क्योंकि वहाँ उस चीज़ की नीड है। ठीक है, आपको सोचना है कि आपका बिजनेस कहाँ है, वहाँ के लोगों की नीड क्या है, उस नीड को सोचकर फिर आपको अपना माल चूज़ करना होता है। हमें पता है कि अगर हम बिहार में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस बिहार में स्पून, चम्मच के बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत लोग चम्मच के बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करते, मुझे पता है क्यों। बिहारी लोग हाथ से खाते हैं, हम तो मैगी तक हाथ से खा लें, है कि नहीं है। तो आपको देखना है कि आपके लोग कैसे हैं, वो क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ नहीं करेंगे। बिजनेस बिहार में है तो सिंपल सी बात है, वो हम चीज़ प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि लोग यूज़ करें हमारे लोकल के। ठीक है, तो प्रोडक्ट को चूज़ करने से पहले क्या क्या चीज़ सोचते हैं। मैंने एग्जांपल क्यों दिया बिहार के लोगों का, राजस्थान के लोगों का, क्यों मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान दो कि आपको प्रोडक्ट को चूज़ करने से पहले क्या सोचना है कि आपके एरिया के लोग क्या चाहते हैं, क्या वांट है, क्या चाहते हैं, आपके एरिया के लोगों की क्या नीड है। राजस्थान में पानी की नीड है, नीड में आएगा किसकी आवश्यकता है और किसकी चाहत है, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, क्या और किसकी आवश्यकता है। इन दोनों को सोचकर ही आपको अपने बिजनेस का प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके बिजनेस की लोकेलिटी क्या है। ठीक है, हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको चाहत, नीड मतलब हो सकता है आवश्यकता, एंड व्यवसाय का क्षेत्र क्या है। ये तीन चीज़ पे आपका निर्भर करता है व्यवसाय का माल, प्रोडक्ट। कोई बिजनेस अगर व्यवसाय के माल को चूज़ कर रहा है तो ये तीन चीज़ को सोचने के बाद ही कोई भी माल चूज़ करता है। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। मैंने आगे नहीं लिखा हुआ है बिकॉज मैंने बोला कि ब्लैक बोर्ड शॉर्ट है मेरे पास, ब्लैक बोर्ड भी नहीं तो काम चलाओ, काम चल रहा है अभी। ठीक है, बट हाँ जल्दी से हम आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका चांसेस है कि सेट पे आए वो। ठीक है, देखते हैं है क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग, सेम टॉपिक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप नोट्स उतारेंगे तो उतार लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी वो कौन कौन से घटक हैं जब आप व्यवसायिक अवसर को खोजते हो तो उसमें से कौन कौन से घटक हैं जो प्रभाव डालते हैं, या तो बैडली या तो पॉजिटिवली। निगेटिवली डालेंगे, पॉजिटिवली डालेंगे। क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, यानी आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी आपके पास कितने संसाधन हैं। अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खोजते हो तो पहले देखोगे भैया कि आपके पास कितना है। आप अगर मान लेते हैं कोई बंदा ए है, उसके पास 2 लाख है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो सोचता है कि 2 लाख मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, एंड उसने सोच लिया कि वो अब बिजनेस करने वाला है फॉरेन ट्रेड एंड फ्रिज के बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, फ्रिजेज, एसीज एक्सेट्रा। तो क्या पॉसिबल है 2 लाख में क्या फ्रिज या एसी या टीवी का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। तो आपको देखना है कि आपके पास कितना है, उतने में आप क्या कर सकते हो, उतने में आप क्या कर सकते हो, ये आपको देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, यानी आंतरिक मांग की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रॉ मटेरियल, कच्चा माल, यानी आपके पास कितना कच्चा माल है, या फिर क्या आप कच्चा माल उसका अवेलेबल करवा सकते हो। आपने मूवी देखी होगी पैडमैन, ठीक है, उसमें उसने सोच लिया कि बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं। दिक्कत कहाँ हुई, कच्चा माल लाने में। जो सैनिटरी पैड बनाने के लिए उसको कॉटन चाहिए होता था, वो उसके एरिया में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि कच्चे माल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। उसको प्रॉब्लम्स हुई कि नहीं हुई। तो आपको देखना है कि जो आप बिजनेस चूज कर रहे हो क्या उसका कच्चा माल आपको मिल जाएगा या नहीं। ठीक है, मूवी देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोशिश किया जाए कि हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ सीखें एंड उसको अपने बुक में पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करें। अगर आप कुछ मैथ्स करते हो, कोडिंग करोगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, निर्यात की संभावना। अब सिंपल सी बात, आप सोचोगे कि जो बिजनेस कर, ध्यान दो, ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस फिर भी लोग करते हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, तो क्या सोचोगे कि जो आपका प्रोडक्ट है आप देखोगे क्या आप प्रोडक्ट बाहर जाके बिक सकता है या नहीं। अब सिंपल सी बात, अगर आप बना रहे हो चूड़ी या बिंदी तो चांसेस कम है एक्सपोर्ट होने की, देश से बाहर जाने की। इंडिया तक के लोग यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप देखो कि हाँ मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँ जिसकी एक्सपोर्ट की चांसेस क्या हो ज़्यादा हो, यानी जो हमारे कंट्री में भी बिके साथ साथ दूसरे कंट्री में भी जाके बिके। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें ये सोचना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या, लेवल ऑफ रिस्क, जोखिम की मात्रा। अब आपको देखना है भैया कि रिस्क कितना है उस बिजनेस में।
ठीक है। एग्जाम्पल थे छाता, छाता के बिजनेस रिस्क क्यों ज़्यादा होती है? क्यों? क्योंकि माल बिकने वाला है 3 या 4 महीने, उसके बाद लोग यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख लेना कि ऐसा जो भी बिजनेस आपको देखना होता है कि आपके बिजनेस का डिमांड कितना है, कब तक लोग खरीदेंगे, लोग की चाह कब तक है, उसकी नीड कब तक रहेगी। यानी अगर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड वो डिमांड बहुत समय तक रह सकती है, अगर चांसेस हैं, तो सिंपल सी बात है रिस्क कम होगा, तो आप उसी बिजनेस में जाओगे ना जिस बिजनेस में रिस्क कम हो। ओके, तो लेवल ऑफ रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है जब भी आप बिजनेस को चूज़ करते हो। तो देखते हो भैया कि रिस्क ज़्यादा है या कम। ज़्यादा रिस्क है तो हम हाथ नहीं लगाएंगे उसमें, ठीक है, कम है तो हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर फर्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12 जो कि है सेंसिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। चैप्टर फर्स्ट का पूरा टॉपिक मैंने एक वीडियो में कंक्लूड कर दिया। देखिए, इसके जो पहले वीडियोस आए थे आपके पिछले साल वाले, वो वीडियोस मैंने पार्ट बाय पार्ट बनाया था, बट कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप एक वीडियो में सारे चैप्टर पढ़ा दो ताकि आप बच्चों के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया बच्चा, हाँ, इस टॉपिक के किसी टॉपिक का अगर मैं वीडियोस लेकर आऊँगी तो टॉपिक छूटेंगे आपके नहीं, बस आपको पढ़ते रहना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना है एंड आपके लिए जो बाकी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए ऑल द बेस्ट सबको। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड BST, BCom एंड अकाउंट्स के भी थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, बट मैं कंफ्यूज हूँ पहले BST की वीडियोस लाऊं या फिर पहले BCom की। तो अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो कि हाँ पहले BCom की लाएं या फिर पहले 12th BST की। ओके, बट चांसेस तो है BST की, एग्जाम्स नज़दीक है तो कोशिश करेंगे लाने का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अब से वीडियोज़ आपके चैनल, इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलने वाली हैं। तो गुड बाय, टेक केयर, टाटा।